ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप श्लोक क्रमांक 2। किं वारस्पत्येह परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृक्षया प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसाः। किम शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। किम क्या बारस्पत्य हे बृहस्पति के पुत्र शिष्य यहाँ परत्र विभिन्न लोकों में वा अथवा अथ इस प्रकार कैवल्यनाथ मोक्ष के प्रदाता को प्रिय प्यारा पार्श्ववर्तिनः से संबद्ध होने से आसाद्य मिलकर देवम देवता गिरीशम कैलाश पर्वत के स्वामी को यदृक्षयः भाग्य से प्रापुः प्राप्त किया परम परमेश्वर नूनम निश्चय ही अथ अतएव प्रचेतसः बरिषत के पुत्र। अनुवाद। हे बारस्पत्य राजा बरिषत के पुत्रों ने जिन्हें प्रचेता कहते हैं उन्होंने भगवान शिव जी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है। वे वैकुंठ लोक तो गए ही किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया। तात्पर्य। इस लोक में अथवा अन्य लोकों में इसी जीवन में अथवा अगले जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। जीव इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक योनियों एवं अनेक लोकों में घूमता रहता है। जीवन काल में प्राप्त होने वाले सुख और दुख यह कहलाते हैं और अगले जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख परत्र कहलाते हैं। वस्तुतः श्री महादेव शिव इस भौतिक जगत के महान देवता हैं। सामान्यतः जन साधारण को दिए जाने वाले उनके आशीर्वादों का अर्थ होता है भौतिक सुख। इस जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा भगवान महादेव अथवा गिरीश के अधीन रहती हैं। अतः भगवान महादेव किसी को भी किसी तरह का भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः लोग भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से भगवान गिरीश के भक्त बनना पसंद करते हैं, किंतु प्रचेताओं की तो भाग्यवश महादेव जी से भेंट हुई थी। भगवान महादेव ने उन्हें भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया और स्वयं भी भगवान की स्तुति की। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, शिवजी द्वारा की गई विष्णु की स्तुति रुद्र गीत के उच्चारण मात्र से प्रचेतागण वैकुंठ को चले गए। कभी कभी भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं, फलतः भक्त के वैकुंठ लोक में प्रवेश के पूर्व भगवान उसे भौतिक सुख भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। कभी कभी भक्त को जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक इत्यादि जैसे लोक में भेज दिया जाता है, किंतु जो शुद्ध भक्त है उसे किसी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्त को सीधे वैकुंठ लोक भेजा जाता है, जिसे यहाँ पर परम कहा गया है। इस श्लोक में विदुर बृहस्पति के शिष्य मैत्रेय से प्रचेताओं की विभिन्न सिद्धियों के विषय में पूछते हैं।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आगे आ सकते हैं डिवोटीज। ओके, तो ये विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि जब शिव जी जो महाजन हैं उन्होंने प्रचेताओं को उपदेश दिया, रुद्र गीत सुनाया, तो उसके बाद प्रचेताओं की स्थिति क्या हुई। रुद्र गीत को गायन करने का, रुद्र गीत का पाठ करने का प्रचेताओं को क्या फल मिला, है ना, इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो दूसरा प्रश्न आज पूछा है विदुर जी ने। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी शिव जी के बारे में और भगवान के जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनमें अंतर बता रहे हैं कि शिव जी जो होते हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और सामान्यतः वो जब राम नाम जप कर रहे होते हैं और कोई भी साधक शिव जी का साधक जो है उनकी शरण में आता है, तपस्या करता है, तो शिव जी बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं, और वरदान देके उसको एक तरह से साइड में कर देते हैं कि मुझे भजन में डिस्टर्ब मत करो, है ना, मुझे अपना भजन करने दो और जो तुम्हारी भौतिक इच्छा है वो लेके जाओ, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे कभी कभी भक्तों की भी भौतिक इच्छाएं होती हैं, अलग अलग भौतिक इच्छाएं होती हैं। हालांकि भक्ति कर रहे होते हैं फिर भी भौतिक इच्छाएं साथ साथ में पनप रही होती हैं या उसको कल्टीवेट कर रहे होते हैं, तो वो फिर अलग अलग लोकों में जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के रास्ते पर है और शुद्ध भक्ति का करने का प्रयास कर रहा है, वो अन्य लोकों में, अन्य स्थान पर या कोई भौतिक सुख लेने का प्रयास नहीं करता। उसका एकमात्र गंतव्य क्या होता है, भगवत धाम जाना या भगवान की शुद्ध प्रेममयी सेवा करना। तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है मुख्यतः ये है कि महाजन की जो बात है उसको मानने से क्या होगा। प्रश्न का मर्म ये है कि यहाँ पर जो विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से, जो शिव जी महाजन हैं उनकी बात मानने का फल क्या है, या गुरु की बात सुनने का फल क्या है, या भक्ति करने का फल क्या है। अगर उसको और सरल भाषा में बोले तो इसके बारे में बताया जा रहा है। और आगे देखते हैं कुछ श्लोकों के बाद ही कि भगवान विष्णु स्वयं वहाँ पर आते हैं गरुड़ जी के ऊपर बैठकर और प्रचेताओं की बहुत प्रशंसा करते हैं कि प्रचेता मिलजुल के साथ में शिव जी के द्वारा बताया हुआ जो रुद्र गीत है उसको गा रहे हैं। तो कभी कभी जब हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ करते हुए भी हमारी चेतना का विकास नहीं हो रहा है। मैकेनिकली यांत्रिक रूप से सभी चीज़ों को हम बाहर से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय का जो परिवर्तन है जो आना चाहिए वो शायद अभी तक आया नहीं है। बाहर से सारी एक्टिविटीज़ चल रही। तो इसीलिए प्रारंभ के समय में और कुछ समय तक जो भक्त लोग, सभी भक्त लोग बहुत उत्साही होते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, अच्छे से श्रवण करते हैं, अब मंदिर के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। लेकिन धीरे 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 करके जितनी सारी चीज़ों को वो उत्साह के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं,
उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है, धीरे धीरे उसमें ढिलाई पड़ने लगती है। और ऐसा भी होता है कि हम भक्ति के पथ को छोड़ के भी चले जाएं, है ना, भक्ति के पथ को भी छोड़ के चले जाएं। और ऐसा होता है, ये वास्तविकता है ना। कोई सोचे नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, है ना, तो ऐसा भ्रम है, हमारे साथ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर भगवान और गुरु के पूर्ण संरक्षण में है तो ऐसा नहीं होगा, तो उसकी संभावना बहुत कम है। तो जैसे बोलते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हम सावधान नहीं होते हैं तो दुर्घटना घट जाती है। तो आज का जो हम विषय लेंगे, और अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे, कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिससे कि एक साधक भक्त भक्ति के पथ को छोड़ के चला जाता है। ऐसे क्या क्या कारण हैं जिससे कि एक साधक भक्ति के पथ को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि हो सकता है कि हमें भी कहीं ना कहीं ये हो, कहीं हृदय में छुपा हो, कहीं हृदय के कोने में बैठा हो, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। तो हमारा खुद का स्कैनिंग होना ज़रूरी है, और दूसरे का स्कैनिंग हम करें ना करें, खुद का स्कैनिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो शिष्टाष्टकम है उसमें पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्मापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये 8 इफ़ेक्ट हैं संकीर्तन आंदोलन के, कि हृदय का मार्जन होता है, जो भौतिक भव महादावाग्नि, जो पूरा संसार में जल रहे हैं, तप रहे हैं, संसार में कष्ट भोग रहे हैं, तो उससे थोड़ी शांति मिलती है, क्लेशाग्नि, है ना, विद्या मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। ये जब करने के या संकीर्तन आंदोलन में शामिल होने के ये 8 इफ़ेक्ट हैं जो साधक में अलग अलग स्टेज पर आते हैं। कुछ इफ़ेक्ट प्रारंभ में आते हैं, कुछ इफ़ेक्ट थोड़ा बीच में आते हैं, और कुछ इफ़ेक्ट जो हैं सबसे लास्ट में आते हैं। तो अब दूसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रापिता नियमिता स्मरणे न काला एतादसी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दय मी दिशा जनिनानुरागा। तो क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आपके नाम में इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल है, और आपके नाम में ये 8 तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, और उसको जप करने के लिए कोई भी देश काल पात्र परिस्थिति का कंडीशन नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम के प्रति मुझे कोई रुचि नहीं आ रही, आपके नाम को करने की मुझे इच्छा नहीं हो रही। तो भगवान का नाम क्या है, जैसे भगवान ऑल पावरफुल है, उसी तरह से भगवान का नाम भी क्या है, ऑल पावरफुल है ना, वो भी सर्वशक्तिशाली है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि इतना सुलभ, इतना आसानी से, जिसमें कोई नियम नहीं है ना, वो सब होने के बावजूद भी हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रही है, नाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आलस्य आ रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस श्लोक के तात्पर्य में टीका में लिखते हैं कि 4 चीज़ें हैं जो हमें नाम में जो रुचि है, नाम के प्रति जो आकर्षण है, उसको रोकती है। तो वो 4 चीज़ें क्या है? पहला है असत तृष्णा, असत चीज़ों के लिए तृष्णा होना। असत मतलब टेम्परेरी चीज़ों के लिए तृष्णा होना। फिर है तत्व विभ्रम, फिलॉसफिकल ऐसे कुछ डाउट्स, या जो तत्व है, कृष्ण भक्ति तत्व है, वो स्पष्ट नहीं है, या उल्टा सीधा कुछ पता है ना। तीसरा है हृदय दौर्बल्यता, कि हृदय क्या बहुत वीक है, हम पालन नहीं कर पा रहे। और चौथा है अपराध, जिसमें वैष्णव अपराध, सेवा अपराध और धाम अपराध, ये आते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें हरिनाम के प्रति जो रुचि डेवलप होना है, सेवा के प्रति रुचि डेवलप होना है, उसको रोक रही। और ये 4 ही चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे करके
हो सकता है भक्ति से आउट भी कर दे, है ना। ये 4 चीज़ें भक्ति से आउट नहीं करेंगी। इन 4 चीज़ों को हमने अपने हृदय में धारण किया है और हम ही उसके कारण बनेंगे भक्ति में बाहर जाने का। तो ये शिला भक्तिविनोद ठाकुर जो बताते हैं, असत तृष्णा, तत्व विभ्रम, हृदय दौर्बल्य और अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध और धाम अपराध। तो ये 4 हमें अपने हृदय में देखना है कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हो रही है। इसका स्लाइड मिल जाएगी, फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं। तो असत, है ना, कहाँ कहाँ असत चीज़ों के पीछे हम तृष्णा मतलब हैंकरिंग, केवल इच्छा नहीं, उसकी तीव्र इच्छा, असत चीज़ों की इच्छा। एक होता है सत, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। तो सत और असत में अंतर करना। तो संसार में क्या असत है और क्या सत है, इसका बार बार उपनिषदों में चर्चा होती रहती है। तो सत क्या है? भगवान सत है, भगवान का नाम सत है, भगवान की सेवा सत है। तो वो लोचनदास ठाकुर एक जगह बोलते हैं, निताई पद सत्य, क्या है, चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य। हाँ हाँ, तो नित्यानंद प्रभु के जो चरण है वो सत्य है और उनके जो सेवक है वो नित्य है। फिर तत्व विभ्रम, आधारभूत कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी क्लियर नहीं है ना, आधारभूत। अभी सभी को बहुत डीप में, सब डीप में जाके पढ़ेंगे, डीप में जाके जानेंगे, संस्कृत जानेंगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। एक आधारभूत कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी सबको पता होना चाहिए। फिर है हृदय दौर्बल्य, सब पता है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। पता सब है, उससे पूछेंगे प्रभुपाद जी ने क्या बताया, भगवत ये बताया, ये बताया, ये बताया, अब कर क्या रहे हैं? कर कुछ नहीं रहे। तो इससे क्या है? वीकनेस ऑफ हार्ट, हमारे अंदर आध्यात्मिक बल की कमी है। और अपराध। तो इन चारों को कुछ अलग अलग भागों में विभाजित करने के बाद उस पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि भक्ति पथ को लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं, है ना, इतना महान, है ना। तो इसको एक एक करके हम देखेंगे। तो कुछ 12 पॉइंट्स हैं जो जितना बुद्धि, छोटी बुद्धि से समझ में आया वो 12 पॉइंट हैं। तो उसको एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि भक्ति पथ को छोड़कर क्यों लोग चले जाते हैं। पहला है दुर्बल साधना, उनकी साधना क्या है, बहुत वीक, है ना। तो उसके डिटेल में देखेंगे दुर्बल साधना क्या होती है। साधना मतलब चैंटिंग है, रीडिंग है, मंगला आरती आना है, भागवतम क्लास में आना है। तो ये जो विशेषकर जो सुबह का कार्यक्रम है उसमें बहुत वीक है ना। फिर दूसरा है अहंकार और श्रेष्ठता की भावना। किसी के अंदर अगर अहंकार है, अपने इंद्रिय संयम का अहंकार है, अपनी साधना का अहंकार है, अपनी एक्सपर्टीज़ का अहंकार है, अपनी सेवा का अहंकार है, तो ये भी क्या होता है, ले डूबता है। और श्रेष्ठता की भावना कि मैं अन्य भक्तों से श्रेष्ठ हूँ, मुझ में कुछ ऐसा है जो अन्य भक्तों से मुझे स्पेशल बनाता है। तो ये जो माया भी क्या है, ऐसे स्पेशल लोगों को टारगेट करती रहती है। जो थोड़े ऑर्डिनरी होते हैं, जो सबके साथ में रहते हैं, माया बोलती है हाँ ये तो ऑर्डिनरी, ये खुद अपने आप को बहुत स्पेशल भक्त समझते हैं, तो इनको स्पेशल थोड़ा आक्रमण होगा इनके ऊपर। फिर है आत्म केंद्रित भक्ति, मिशन की भावना नहीं। आत्म केंद्रित भक्ति मतलब बस मेरा कुछ साधना हो गया, थोड़ा सेवा कर लिया, थोड़ा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ ली, बस हो गया। बस श्रील प्रभुपाद जी के जो मिशन है उसके बारे में जागरूकता नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, बस, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो दोनों साथ साथ में चलना है, जन्म सार्थक भी होना है और पर उपकार। पर उपकार मतलब प्रचार करना या उनको भगवान से जोड़ना। तो केवल जन्म सार्थक करने में लगे हुए हैं
लेकिन पर उपकार की भावना नहीं है। फिर है चौथा, जटिल मानसिकता, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स मेंटलिटी। सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, बोलते क्या हैं। सरलता का अभाव, व्यवहार में, डीलिंग्स में सरलता का अभाव है ना। बहुत भक्त, एक किसी भक्त को जानना है, पहचानना बहुत आसान बात है, लेकिन कुछ ऐसा पॉलिटिकल मूड है या कुछ अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये जटिल मानसिकता है ना। सिंप्लिसिटी नहीं है, सरलता नहीं है। फिर है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं, अगर हेल्थ सही नहीं है तो भी लंबे समय में करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर है पूजा लाभ प्रतिष्ठा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती रहेगी तो उत्साह 10 गुना चला जाएगा। अब पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलना बंद हो जाएगी तो माइनस में भक्ति चला जाएगा, है ना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो नाराज़ हो जाएंगे, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ये कहीं ना पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। फिर है 7वां, स्वतंत्र व्यवहार और मनमानी, मेरी मर्जी। कभी मैं चैंटिंग करूं, कब मंदिर में आऊं, कब सेवा करूं, मेरी मर्जी चल। भक्ति भी क्या करना है, मुझे अपनी इच्छा से करना है। कर लूँगा प्रभु जी, बार बार ऐसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, है ना। और सब पढ़ा है मैंने। और इसीलिए स्वतंत्र व्यवहार, भक्ति में स्वतंत्र व्यवहार और मनमानी ये कभी भी चलती नहीं है। जो मनमानी करना चाहता है वो कर्म, ज्ञान, योग उसका रास्ता ले सकता है, लेकिन भक्ति करना चाहता है तो वो तो किसी की शरण में जाकर ही होगी, वो स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती। किसी को योग के रास्ते में जाना हो, ठीक है, मनमानी करो, हिमालय की वहाँ बैठ जाओ या उधर बैठ जाओ, उधर ध्यान लगा लो, ये कर लो, लेकिन भक्ति करना है वो तो किसी के, है ना, आश्रय लैया जय भजे, तारे कृष्णा नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। बोलते हैं लोचन दास ठाकुर, बोलते हैं आश्रय लैया, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, कि जो आश्रय लेकर भजन करता है, आश्रय लैया जय भजे, तारे कृष्णा नहीं तजे, उसको कृष्ण कभी त्यागते नहीं, है ना। आर सब मरे अकारण, और बाकी सब ऐसे ही मर जाते हैं। फिर है 8वां है अकेलापन, भक्तों से कोई संबंध नहीं है, ऐसे अकेले अकेले किसी से मित्रता बना ही नहीं पा रहे हैं, किसी से हृदय की बात कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। कोई हमारा फ्रेंड जैसा कोई है ही नहीं है ना। तो हमें लगता है अरे समाज में हम इतने लोगों को छोड़ के आए या छोड़ना पड़ा, और फिर यहाँ पर आए तो बाहर के लोगों को छोड़ दिया, अब यहाँ भक्तों में कोई संबंध जैसा कोई है ही नहीं, अकेलापन। फिर 4 नियमों को तोड़ना और भक्तों के हाथ, अभक्तों के, सॉरी इसमें स्लाइड में गलत है, अभक्तों के हाथ का भोजन ग्रहण करना, बाहर का भोजन ग्रहण करना और 4 नियमों को तोड़ना। और तत्व विभ्रम, प्रभुपाद के शिक्षाओं पर डाउट करना, प्रभुपाद की शिक्षाओं पर डाउट करना, है ना। संशय, गुरु के ऊपर संशय है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर संशय है, कुछ इंस्टीट्यूशन के ऊपर संशय है, इंस्टीट्यूशन में जो समस्या है उसके ऊपर संशय है। ऐसे संशय भी बहुत एक दीमक की तरह होता है, घुन की तरह होता है, अंदर 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 पूरा खोखला कर देता है संशय। और लास्ट में वैष्णव अपराध, है ना, वैष्णवों के प्रति व्यवहार में द्वेष की भावना होना। केवल कभी कभी बोल के वैष्णव अपराध नहीं होता है, नहीं बोल के भी वैष्णव अपराध हो जाता है। कभी कभी बोल के अपराध होता है, कभी कभी बिना बोले ही वैष्णव अपराध हो जाता है। तो ये 12 है, और भी इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं। आज कुछ आधे देखेंगे, कल आधे देखेंगे। हालांकि ये विषय कई बार चर्चा हुआ है, लेकिन बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। जैसे वो पुस्तक है, एक पुस्तक में बताया गया है कि एक माताजी हैं, वो कई 15-20 साल के बाद किसी मंदिर में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि डीटीज़ के अलावा सब नए लोग हैं यहाँ पर, बस डीटीज़ चेंज नहीं हुई, बाकी सब चेंज हो गए। तो ये जो घटना है वो हर
मंदिर में है, हर स्थान में है, कि केवल अभी डीटीज तो चेंज हो नहीं सकते हैं, इसीलिए वो फिक्स हैं, बाकी सब चेंज हो चुके हैं। तो ऐसा क्या होता है कि भक्ति सेवा में हम आते हैं, कुछ समय रहते हैं और कुछ कारणों की वजह से फिर चले जाते हैं, या हम कुछ और ढूंढ रहे होते हैं, कुछ और ढूंढ रहे होते हैं, वास्तव में जो भक्ति सेवा है वो करना नहीं चाहते हैं, तो वो जो और कुछ ढूंढ रहे थे वो मिला ही नहीं, है ना। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे है पुअर साधना। अगर साधना अच्छी नहीं होगी तो हायर टेस्ट चला जाएगा, ये पक्का है। अगर साधना अच्छे से नहीं किया तो जो उच्च स्वाद है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो जो संसार रूपी आकर्षण है, जो इंद्रिय भोग वाला पूरा वातावरण है, उसके प्रति आकर्षण है, उसको रोक नहीं पाएंगे, है ना। वो पूरा कैसा है, वो ग्लिटरिंग, पूरा चकाचौंध है, चारों तरफ क्या है, चकाचौंध है। तो उस चकाचौंध से कैसे बच सकते हैं, क्या बचने का तरीका है, साधना बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर कोई साधना में अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अगर किसी के अंदर क्या है, आलस्य है, आलस्य कैसे, सुबह उठने में बहुत समस्या है, ठंडी है प्रभु जी, अभी तो बहुत ठंडी चल रही है, हमारा सूर्योदय तो 8 बजे होता है, हम तो 8 बजे उठते हैं, है ना, या संडे उठ जाते हैं। तो अगर सुबह हम नहीं उठ रहे हैं, मंगला आरती मंदिर आके या घर में नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समस्या है, आलस्य है, ये आलस्य है। तो हालांकि एक एक पॉइंट पे बहुत विस्तार से चर्चा किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट में हम देखेंगे। तो इसीलिए अगर हम नियमित रूप से मंगला आरती आ रहे हैं, जो विशेषकर बाहर रहने वाले गृहस्थ भक्त हैं वो अनुभव कर सकते हैं। अगर लगातार 15 दिन, 1 महीने से, कार्तिक महीने में कई लोग व्रत लेते हैं कि रोज़ मंगला आरती आएंगे, पुरुषोत्तम मास आता है तो उसमें व्रत लेते हैं, रोज़ मंगला आरती आएंगे, तो रोज़ मंगला आरती आते हैं और 1-2 दिन फिर बाद में नहीं आते, तो अजीब सा लगता है, विचित्र लगता है, खराब सा लगता है, ऐसा डल लगता है, ऐसा जीवन में ऐसे मायूस चेहरा हो जाता है ना। क्योंकि जो मंगला आरती से जो आत्मा को पोषण मिलता है ना, वो पोषण और अन्य जो गतिविधियां हैं उससे नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके मंगला आरती आना, उससे भक्ति में नरिशमेंट मिलेगा, भक्ति टिकी रहेगी और नरिशमेंट ही मिलेगा, पोषण ही मिलेगा। फिर क्वालिटी चैंटिंग, है ना, कोई जब कर रहे हैं तो क्वालिटी चैंटिंग, ऐसा नहीं कि बस वो रेडार चैंटिंग, सब जगह घूम के सारे सिग्नल, सारे संसार के सिग्नल लेते हुए, तो अच्छा जप, है ना, क्वालिटी जप। कई बार ऐसे देखते हैं कि भक्त लोग जप पर अगर ध्यान नहीं देंगे लंबे समय तक, तो उनका सेवा के प्रति उत्साह चला जाएगा, सेवा करने की इच्छा नहीं होगी, है ना, और ऐसा होता है। और कभी कभी ये भी है, क्योंकि जो दीक्षित या आश्रित भक्त हैं, कभी कभी ये भी है क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है, गुरु महाराज को वचन दिया है 16 माला करने का, इसीलिए समाओदर 16 माला करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये चेतना नहीं होती है कि हम कैसे अपनी चैंटिंग को इम्प्रूव करें, कैसे ध्यानपूर्वक भगवान का नाम सुने, कैसे इधर उधर जो ध्यान जा रहा है, असावधानी हो रही है, डिस्ट्रैक्शन जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें। डिस्ट्रैक्शन जाता रहता है, वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं और यूनिवर्स के किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं और चलते जाते हैं, फिर 16 माला पूरी होती हैं तो फिर अलग अलग लोगों से होते हुए वापस आ जाता है। ऐसे ही है, हमारा वर्ल्ड टूर, यूनिवर्स टूर चालू हो जाता है। तो जप के प्रति हमारी गंभीरता नहीं है। तो भगवान क्या है, जप क्या है, भगवान का नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत नाम नामिन। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान को, ये नाम को हम अगर सस्ते में लेंगे, भगवान के नाम को अगर लाइट लेंगे, तो फिर क्या होगा, माया हमें बहुत गंभीरता से ले लेगी। अगर भगवान के नाम को
बहुत हल्के में ले लिया तो माया बहुत बहुत गंभीर हो जाएगी हमारे लिए, है ना। तो ऐसा होता है भक्तों का, है ना। जहाँ बीच बीच में बात हो सकती है, लेकिन जहाँ बात करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य एक्टिविटीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी के साथ संबंध बनाना है तो भौतिक जगत में भी यही होता है। अगर किसी के साथ संबंध बनाना है तो टाइम स्पेंड करना होता है साथ में। अगर साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो किसी के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह से भगवान के नाम के साथ संबंध बनाना है तो बस हम हैं, साधक है और भगवान का नाम है, और कोई दूसरा नहीं है, और कोई बीच में नहीं है। जप करने वाले साधक हैं और भगवान का नाम है और कुछ नहीं, और बीच में कुछ नहीं। तब किसी को हम एक्सक्लूसिव टाइम देंगे तो वो सोचेगा अरे प्रभु जी या माता जी ने मेरे लिए 1 घंटा निकाला, 2 घंटे निकाला, तो क्या होगा, एक ग्रेटफुलनेस की भावना आएगी। उसी तरह से जब भगवान के नाम के लिए 2 घंटा या 2.25 घंटा जो हमें जप करना है, उसके लिए हम बस ध्यानपूर्वक जप करना है और कुछ नहीं है, कैसी भी स्थिति हो जाए बस जप करना है। अगर ऐसी चेतना में करेंगे तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्यहम्, तो भगवान उस तरह से आदान प्रदान करना चालू करेंगे। तो जब अच्छे से नहीं होता, फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भक्तों को कई वर्ष हो जाते हैं आए हुए, लेकिन उनको बेसिक फिलॉसफी क्लियर नहीं है। अगर उनसे पूछते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है, नहीं पता है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चंस उनको क्लियर नहीं होता है। तो अगर हम प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, इस्कॉन क्या है, एजुकेशनल मूवमेंट है। अगर यहाँ पर आए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आए हैं और वहाँ पर एजुकेशन नहीं लिया है, अध्ययन नहीं किया है, तो वो यूनिवर्सिटी में घूम के वापस जाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए नियमित रूप से स्वाध्याय करना, है ना। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है जब दीक्षा हो रही होती है तो सब पूरा लग के पढ़ना चालू कर देते हैं, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, और जब दीक्षा हो जाती है तो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तीसरा स्कंद चालू नहीं हुआ, 8-10 साल हो गया, चौथे स्कंद पे पहुँचे। इसका मतलब क्या है, हम गंभीर नहीं हैं। हम भक्ति को लेके गंभीर, ऑफिशियली गंभीर दिख सकते हैं लेकिन इंटरनली गंभीर तो नहीं है। वेशभूषा में बाहरी तरीके से गंभीर हो सकते हैं लेकिन आंतरिक रूप से गंभीर नहीं है। तो इसी तरह से श्रील प्रभुपाद कितनी बार इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किए कि मेरी पुस्तकें केवल वितरित करने के लिए नहीं है, मेरी पुस्तकें पढ़ने के लिए भी हैं। ऐसे प्रभुपाद ने कोर्स किए, भक्ति शास्त्री है, भक्ति वैभव है, ऐसे अलग अलग कोर्स भी। और रेगुलर क्लास, अगर हम मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन सुन सकते हैं, या दिन में एक फ़िक्स करें कि प्रभुपाद का एक लेक्चर सुनना है, ऐसा कुछ हम फिक्स करेंगे। तो अगर ये 4 चीज़ों में कमी आती है, मंगला आरती नहीं है, अच्छे से क्वालिटी के साथ जप नहीं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो पक्का है टेस्ट नहीं आएगा। हम क्या हो जाएंगे, मेंटल लेवल पे चले जाएंगे, है ना। इसीलिए बहुत सारे भक्त क्या होते हैं, मेंटल लेवल पे ही घूम रहे होते हैं, है ना। मेंटल लेवल मतलब कोई स्वाद नहीं आ रहा, बस खींच रहे हैं, भक्ति को खींचते जा रहे हैं, और एक दिन होता है कि माया फिर खींच लेती है। तो अगर नियमित रूप से अच्छी साधना करेंगे तो हमारा दृष्टि क्लियर रहेगा, है ना। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें स्पष्टता रहेगी, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। और अगर साधना अच्छी से नहीं होगी तो सब मिक्स लगेगा, सब धूमिल हो जाएगा। प्रभु जी समझ में नहीं आता है, प्रभु जी पता नहीं चलता है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से हमें श्रील प्रभुपाद जी के जो पर्पट्स की जो दृष्टि मिलती है, वो दृष्टि को हमने अपनी आँखों में नहीं लगाया। हम अपनी जो बद्ध जीव की एक दृष्टि होती है, उस दृष्टि के माध्यम से सब चीज़ों को देख रहे हैं, इसीलिए लड़खड़ाते रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, है ना, और तमोगुण में चले आते हैं और सेवा करने की इच्छा नहीं रहती। उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, सेवा करने की इच्छा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, भक्तों का मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना, ये साधना पे ध्यान नहीं दिया गया, तो
उच्च स्वाद चला जाएगा, उच्च स्वाद जाएगा तो जो संसार का प्रलोभन है उससे हम आकर्षित होंगे, संसार के प्रलोभन से आकर्षित होंगे तो धीरे धीरे वीक पड़ते जाएंगे, धीरे धीरे और वीक पड़ते जाएंगे, वीक पड़ते जाएंगे, है ना। जैसे होता है ना जंगल में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, कमज़ोर जानवर होते हैं, वो भेड़िया आता है और छोटे जानवर को उठा के ले जाता है। और कोई शेर है, चीता है, कोई स्ट्रांग है तो भेड़िया कुछ नहीं कर पाता, लेकिन छोटा ऐसे ही पड़ा हुआ है ऐसे, तो वो आएगा उठा के उसको ले जाएगा। तो इसी तरह से अगर स्पिरिचुअली बहुत वीक हैं, साधना अच्छे से नहीं हो रही, तो बहुत चांस है कि हम सेवा भी करना बंद कर देंगे। तो ये पहला रीज़न है। उसके बाद अहंकार और श्रेष्ठता की भावना, तो ये भी एक पहलू है कि कोई साधना नहीं कर रहे हैं। दूसरा पहलू है साधना और सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या आ रहा है, अहंकार का पोषण हो रहा है, हमारे श्रेष्ठता की भावना आ रही है। हम तृणादपि सुनिचेन जो वर्ष है दूसरों को बोलते हैं दूसरे पालन करें, लेकिन तृणादपि सुनिचेन हमारे लिए है वो शायद भूल जाते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। सबके लिए सब पालन कीजिए एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरे लिए वर्ष नहीं है और सबके लिए, है ना, ऐसा विचार आने लगता है। और अहंकार और श्रेष्ठता की भावना आती है तो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट चालू कर देते हैं, दूसरों का अनादर करना चालू कर देते हैं, है ना, और ऐसा होता है। और अन्यों की सुनना बंद कर देते हैं, अन्य भक्तों की बात को, कान में बहुत वैक्स बहुत भर जाता है, वैक्स तो रोज़ ही भरता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वैक्स बहुत ज़्यादा भर जाता है तो क्या होता है, अन्य भक्तों की बात को स्वीकार नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता की भावना है, अहंकार की भावना है। तो ये भी क्या, प्राइड कम्स बिफोर फॉल, है ना, पतन से पहले अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए जैसे श्रील प्रभुपाद स्टोरी सुनाते हैं, बहुत बेसिक स्टोरी है, पुनर्मुषिका भवा, है ना। क्या है पुनर्मुषिका भवा? चूहा था, उसको बिल्ली परेशान कर रही थी, तो चूहा आता है एक साधु के पास में, बोलता है बिल्ली बहुत परेशान कर रही है। तो साधु बोलते बिल्ली बन जाओ। फिर कुछ समय बाद फिर चूहा आता है, बोले कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है, बोले कुत्ता बन जाओ, है ना। तो फिर कुत्ता आता है, बोलता है शेर बहुत परेशान कर रहा है, बोले शेर बन जाओ। तो अभी शेर जो है वो साधु को ही खाने के लिए जाने लगता है। तो साधु क्या बोलते हैं, पुनर्मुषिका भवा, फिर से चूहे बन जाओ। तो जिन्होंने हमें चूहे से शेर बनाया उन्हीं को खाने जाएंगे तो क्या होगा, फिर से शेर से चूहे बन जाएंगे। सब चूहे ही थे, हम सब चूहे ही थे। प्रभुपाद जी के जो निष्ठावान अनुयायी हैं, उनकी पुस्तकें हैं, सेवा है, उससे कुछ चूहे से शेर बने। शेर बने मतलब कुछ दैवी गुण आए, कुछ सेवा करने की इच्छा आई, कुछ सेवा करने की दक्षता आई। लेकिन जो सेवा करने की इच्छा विकसित हुई, है ना, या जो सेवा हमने किया, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि बैकग्राउंड में कितने सारे भक्त हैं या स्वयं श्रील प्रभुपाद हैं जिनके कारण ये हम सेवा कर पा रहे हैं, जिनके कारण हम आज यहाँ तक पहुँचे, जिनके कारण जब बैग उठा के माला कर रहे हैं, जिनके कारण हम भगवत गीता उठाकर पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो हम सब भूल गए और फिर हमें अपनी साधना का, अपनी सेवा का अहंकार हो गया। तो ये भी बहुत कॉमन है, ये भी बहुत कॉमन है ना, भक्तों में ये आ जाता है। तो तृणादपि सुनिचेन वर्ष बहुत मुश्किल है, पालन करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो कैसे निकले, कभी कभी असंभव लगता है कि कुछ हम अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अंदर तो आ ही जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है इससे निकलना। ये श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी की भावना आना कि मैं अन्यों से बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं अन्यों से अच्छा कर लेता हूँ। तो इसीलिए हमें अच्छा, और भगवान के लिए अच्छा क्या है, जो भगवान को प्रसन्न करे, गुरु को प्रसन्न करे, वो अच्छा है।
और चाहे हमने बहुत कुछ कर लिया लेकिन गुरु और भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है, तो ऐसे फिर कार्य का क्या अर्थ रह गया, है ना। तो अभी हम सॉल्यूशन पार्ट पे नहीं जाएंगे इसमें, अभी जो प्रॉब्लम है वही पार्ट। तो कोई पालन करने में बहुत पक्का है ना, पक्का से पालन करता है, हर चीज़ एकदम सॉलिड भक्त है वो, हर चीज़ एकदम पक्का है, लेकिन वो पक्का ही उसको अंदर से कच्चा कर रहा है। जो पक्कापन है उसको अंदर से धीरे धीरे कच्चा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार की भावना आ रही है ना। सीनियर हो गए हैं, कुछ साल हमें बीत गए हैं, हमें भक्ति में आए हुए इतने वर्ष हो गए हैं, और अन्यों को हमसे पीछे हैं, तो एक सीनियरिटी वैष्णव समाज में एक वैष्णव शिष्टाचार भी होता है। कोई सीनियर एज ए सीनियर सेवा करते हैं, कोई एक मध्यम में है, कोई बाद में आए हैं, तो वो शिष्टाचार और मर्यादा हर जगह रहती है और वो रहना भी चाहिए। लेकिन उस वो सीनियरिटी अगर यहाँ पर आ गई, चढ़ गई दिमाग में, तो वो क्या होता है, वो फिर हमारे ले डूबती है। और ऐसा होता है, जैसे कल ही चर्चा कर रहे थे, तो इतिहास में और भागवतम में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो बहुत सीनियर हैं, उनका भक्ति रास्ते से पतन हो गया। बहुत सीनियर, इतने सीनियर हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मा जी, है ना, ऐसे कई मुनियों का एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में, जिनका हम सर्दियों में नहाने से करंट लगता है, करेक्ट। वो सौबरी मुनि यमुना नदी में हजारों साल से बैठे हुए, हजारों साल से वो यमुना नदी में तपस्या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो इतना उच्च स्तर का इंद्रिय संयम, इतना उच्च स्तर का मन संयम, इतने उच्च स्तर की तपस्या वो कलयुग का शरीर कर ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा भी हम जो करते हैं उसके कारण भी अगर हमारे अंदर श्रेष्ठता की भावना आ रही है, तो कहने का मतलब क्या है, इवन अपने सेवा के प्रति, जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो बहुत स्पेशल सेवा है, और यही सेवा प्रभुपाद जी को प्लीज़ करेगी, बाकी कोई सेवा प्रभुपाद को प्लीज़ नहीं करेगी। इस तरह से भी भावना आना, जहाँ भी श्रेष्ठता की भावना आएगी, किसी भी चीज़ की श्रेष्ठता, चाहे वो सेवा की श्रेष्ठता हो, वो साधना की श्रेष्ठता हो, इंद्रिय संयम की श्रेष्ठता हो, अध्ययन की श्रेष्ठता हो, कहीं से भी आएगी, तो ये भावना क्या कर देगी, धीरे धीरे हमको गिरा देगी। फिर ऑस्टेरिटी है या पक्का है, और जो ऐसे जिनमें श्रेष्ठता की भावना होती है, उनका एक रूल होता है, माई वे और हाईवे, या तो साथ में या फिर दूसरे स्थान पर। तो वो साथ में को बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को अपना स्टडीज़ का, फैमिली बैकग्राउंड का, है ना, कास्ट का, जन्म से जो कास्ट है उसका अहंकार, है ना, उच्च जन्म से उच्च कास्ट में जन्म हुआ है किसी का, उसका अहंकार है। कोई IIT टॉप करके आए हैं, कोई MBBS करके आए हैं, कोई विलेज से आए हैं, तो जो बहुत एजुकेटेड हैं उनको अहंकार है कि देखो मैं तो कितना, ये विलेज वाले भक्तों से कितना श्रेष्ठ हूँ मैं, है ना। तो ये भी बहुत समस्या का कारण बन जाता है। फैमिली बैकग्राउंड, कभी फैमिली बैकग्राउंड भी, कि अगर उसका कोई श्रेष्ठ परिवार से आया है ना, और उसको अपने हृदय में लिया हुआ है, तो वो भी बहुत समस्या का कारण बन जाता है। तो ये फिर पुनर्मूषिका भवा, कुछ समय के बाद चूहे थे और चूहे फिर बन जाएंगे, और ऐसा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हम सेवा कर रहे हैं वो क्या है, गुरु को अर्पण करना है ना, भगवान को अर्पण करना है ना। जैसे गंगा नदी के जल को लेकर गंगा नदी में समर्पित करते हैं, तो उसमें क्या अहंकार आएगा, अरे मैंने एक बाल्टी उठाया, वो बोलेगा अरे मैंने तो एक ही लोटा उठा पाया, तीसरा बोलेगा मैं तो ड्रम उठा लिया पूरा। तो है तो गंगा जल ना, गंगा जल का जल लिया, अब किसी ने लोटे में लिया, किसी ने गिलास में लिया, किसी ने ड्रम में लिया, किसी ने बाल्टी में लिया,
और कहाँ दे दिया? गंगा जल में ही दे दिया। तो श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा पूरा आयोजन किया गया है और उस आयोजन का हम लाभ लेकर उन्हीं की सेवा में लगा रहे हैं। तो हमारा इसमें क्या रोल है? बस हमारा रोल इतना है कि हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग किया है, बस। उसके अलावा और कोई रोल नहीं है। हमने अपनी फ्री विल का मिसयूज़ नहीं किया, फ्री विल का सदुपयोग किया। बाकी हमने जो भी किया है केवल श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के कारण ही किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है ना। अगर श्रील प्रभुपाद जैसे वो है ना, यदि गौर न हुई तो तबे के हुई तो केमो न धरितम दे, तो इसी तरह से अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम क्या करते, क्या कर रहे होते? अभी हम भगवद गीता पढ़ना, भगवद गीता सुनना वो भी नहीं कर पाते, भगवद गीता के श्लोक याद करना, सेवा करना वो भी नहीं कर पाते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद के कारण कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी के जो निष्ठावान अनुयायी हैं उनके कारण हम सेवा कर रहे हैं, उनके कारण हम साधना कर रहे हैं। तो किस बात का अहंकार, किस बात की श्रेष्ठता की भावना है? और फिर क्या होता है? वो अहंकार की पुष्टि नहीं हो पाती है, जो श्रेष्ठता की भावना की पुष्टि नहीं हो पाती है, तो फिर भक्ति को छोड़ के भी चले जाते हैं। ऐसा भी होता है ना। फिर तीसरा है आत्म केंद्रित भक्ति, मिशन की भावना नहीं, सेटिस्फाई विथ हिज ओन डिवोशनल सर्विस। ठीक है, कर रहा हूँ मैं, अपना कर रहा हूँ बस। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जिनमें मिशन की भावना है वो बस रोड पे जाके प्रचार करना चालू कर देंगे। एक माताएं घर के कार्य करके भी मिशन में जुड़े रह सकते हैं, है ना। एक बैकग्राउंड में कार्य करने वाला, क्लीनिंग करने वाला, वो भी अपने आप को एक मिशन का हिस्सा देख सकता है। और जो प्रचारक हैं वो अपने आप को एक मिशन का हिस्सा देख सकते हैं। अगर श्रील प्रभुपाद जी का मिशन है उसमें हम अपने आप को कहीं देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा रोल क्या चल रहा है, हम कहीं फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, या हमारी आत्म केंद्रित भक्ति है कि बस अपनी भक्ति में संतुष्ट हैं, दूसरों की परवाह नहीं है, दूसरे जाएं, है ना, दूसरे उनकी हमें परवाह नहीं है। अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी हम तो प्रचार ऐसा नहीं कर सकते हैं, पुस्तक वितरण नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जो आपके साथ सेवा में उनकी सहायता करें कि वो अच्छे से सेवा कर पाएँ, उनकी मदद करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको सेवा में आगे बढ़ाएं, उनको सेवा में उत्साह देने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं कि हर कोई प्रचार करने जाएगा, लेक्चर देगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। जो जिस स्थिति पर है वो अन्य भक्तों को मदद करे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं सोचे कि मेरा साधना हो गया, मेरी सेवा हो गई, मेरा प्रसाद हो गया, मेरा जॉब हो गया, मेरी नींद हो गई बस, और मुझे अन्य भक्तों से कुछ लेना देना नहीं है। तो भजनानंदियों के इमिटेट नहीं करना है। भजनानंदी सबको पता है ना, जप कर रहे हैं तो अध्ययन कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को रूम में एक लॉक कर लिया है। तो ये भजनानंदी आंदोलन नहीं है, ये गोष्ठानंदी आंदोलन है ना। भजन भी करना है और कीर्तन भी करना है ना। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो अपनी भक्ति में संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं होना, कुछ ना कुछ ये प्रयास करना है कि मेरे प्रयासों से अन्यों को सहायता भक्ति में आगे बढ़ने को मिल रही है, नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं मैं कहीं जुड़ा हूँ या नहीं जुड़ा हूँ, भक्तों की वैष्णव सेवा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या जो जीव है, हाँ, जीवे दया वैष्णव सेवा नाम रुचि, जीवों पे दया या वैष्णव सेवा कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या बस अपनी भक्ति से संतुष्ट हूँ। तो ये जो अपनी भक्ति से संतुष्ट होता है उसको ही माया पकड़ के ले जाती है। और फिर क्या है, ऐसे जो भक्त होते हैं जो अपनी भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर शिथिलता की भावना बहुत जल्दी आती है, वो शिथिल हो जाते हैं। अरे प्रभु जी अब तो कुछ लगता ही नहीं है, सब शुरू में जैसा लगता था अब तो कुछ लगता ही नहीं है, पता नहीं वो आनंद कहाँ चला गया, वो शिथिल हो जाएंगे, है ना। कोई कार्य करने निकले हैं और कार्य अधूरा हुआ, कार्य पूरा नहीं हुआ, और फिर उनकी इच्छा हो रही कि अब आगे नहीं करना है। होते हैं शिथिल, भक्ति में शिथिल होते हैं, मन नहीं लग रहा है। कई बार भक्त बोलते प्रभु जी मन नहीं लगता, हमारा करने का इच्छा नहीं होती है ना। जब
किसी तरह से बस कर लेते हैं, तो ये क्या है, कॉम्प्लेसेंसी है ना। तो कितना प्रभुपाद का कितना बड़ा मिशन है, कितना बड़ा मिशन है, कितनी सारी सेवाएं करने के लिए, कितनी सारी सेवाएं। अगर 200 लोग भी साथ में आके सेवा करने आ जाए तो भी सेवा कम पड़ेगी, तो ही भक्त कम पड़ेंगे, इतनी सारी सेवाएं। तो कहीं ना कहीं हमें विचार करना है कि प्रभुपाद जी का मिशन है, उसमें मैं कैसे योगदान दूँ, है ना। एक गृहिणी बन के कैसे योगदान दे सकते हैं, बच्चों का लालन पालन करके कैसे योगदान दे सकते हैं, एक प्रचारक की तरह एज ए ब्रह्मचारी कैसे योगदान दे सकते हैं। लेकिन तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हैव नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिशन, है ना। कोई पूछे कि अरे प्रभु जी हम अगर मिशन के बारे में जान भी गए तो बनाना तो रोटी सब्जी है ना, और तो कुछ नहीं करना है, बनाना तो यही है। बात सही है, लेकिन कैसे हमारी एक्टिविटी प्रभुपाद के मिशन से जुड़ी हुई है वो जानना बहुत ज़रूरी है। करेंगे वही, मिशन को जानने के बाद भी वही सेवा करेंगे, लेकिन ये हमारी एक्टिविटी प्रभुपाद के मिशन में कहाँ पर हो रही है वो जानना बहुत जरूरी। उससे क्या होगा, एक हमें संतुष्टि प्राप्त होगी कि हाँ मैं भी कुछ प्रभुपाद के मिशन के लिए, अन्य भक्तों के लिए या जीवों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। तो ये आत्म केंद्रित भक्ति है ना। फिर एक्सेंट्रिक बिहेवियर, एक्सेंट्रिक, जटिल। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए वैष्णव। सरलता क्या है, वैष्णव का पहला योग्यता है। सरलता मतलब फटे कपड़े में आ जाए, सरल, बहुत सरल व्यक्ति है। कोई कुछ भी बोल देता है, चुपचाप सुन लेता है, तो बहुत ही सरल व्यक्ति है। सरल का मतलब ये है, सरल का मतलब ये नहीं है। सरल मतलब हम अपने डीलिंग्स में बहुत स्पष्ट हैं, हम अपने व्यवहार में बहुत स्पष्ट हैं, कुटिलता नहीं है, मन में कुटिलता नहीं है। कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, ऐसा एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं है। सब भक्तों का समाज है ना। सब ओपनली अपने हृदय का डिस्कशन कर सकते हैं, सीनियर से बात कर सकते हैं, लेकिन मन में है ना वो जैसे मंथरा है ना, मंथरा, तो मंथरा जैसा कूटनीति नहीं चल रही है कि दिखा रहे हैं कि आपके भले के लिए है, लेकिन सोच अपना फायदा रहे। पूरा दिखाएंगे, अरे वो आपके लिए, बस आपके लिए सोच रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है, खुद का लाभ चल रहा होता है। तो ये बहुत ही इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी जो है उससे उनको क्या है, नफरत है, हेट। अगर कोई हिपोक्रेसी करता है, हिपोक्रेसी क्या बोलेंगे हिंदी में, पाखंड और कपटी। जो कपटी है या पाखंडी व्यक्ति है, उस पेड़ और पत्थर की जो योनि है उससे भी नीचे हो। तो भक्ति सिद्धांत बोलते हैं कि अगले जन्म में मैं पेड़ पौधे की योनि बन जाऊंगा, लेकिन कपटी व्यक्ति नहीं बनना चाहता। कपट नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल सोच रखना, अलग अलग तरह से व्यवहार करना, ये पूरा कपट दिखाता है। तो इसीलिए अगर कपट होगा, क्या होता है, जो माया के सामने जितना स्मार्ट बनता है, वो माया उससे 10 गुना स्मार्ट बन जाती है। बहुत स्मार्ट है, बहुत ट्रिकी है, तो माया क्या है, और भी ट्रिकी है। माया ने तो बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, है ना। तो ऐसे भक्तों के मन में क्या चल रहा होता है समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं क्या सोचना है, क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, विश्वास नैव कर्तव्यम। राजनीतिक के बारे में आता है कि पॉलिटिशियन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनका मन हर 2 मिनट में बदलता रहता है, या वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा लेके आते हैं। तो ये अगर मानसिकता होगी भक्त समाज में, तो क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम पक्का कहीं ना कहीं अपराध में फंसेंगे, कोई ना कोई नियम तोड़ेंगे,
और फिर भक्त संग से दूर चले जाएंगे, और ऐसा होता है। तो ये जटिल मानसिकता है ना, वो गीत है ना, सरल करिया मन, क्या है प्रभु? सरल करिया, गाओ गाओ पुनः गौरांगेन गुणा, सरल करिया मन, है ना। वासुदेव दत्त बोलते हैं कि आप गौरांग महाप्रभु का गुण गाइए, कैसे? मन को सरल बना के, सरल हृदय बनाकर चैतन्य महाप्रभु के गुणगान कीजिए। तो ये भी एक पतन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। फिर है, हालांकि ये इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी अगर हमने हेल्थ पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया, है ना, अपने आप को पुश करते जा रहे हैं और एक दिन ब्रेक डाउन हो गया, एक दिन बस सेवा में खींचते जा रहे हैं, है ना। कार्तिक महीने आया, अभी 2 बजे उठेंगे हम, है ना। तो तपस्या लेना है ना। कोई भोजन कम कर रहे हैं, नियमों को कड़ाई से पालन कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य उसकी तरफ से गिरता जा रहा है। तो अगर स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो उसमें स्वस्थ मन नहीं होगा, और स्वस्थ मन नहीं होगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में लगेगा कि मैंने अधिक जप कर लिया, मैंने अधिक सेवा कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? धीरे धीरे कई ऐसे भक्तों का होता है, अब जिनका एज हो गया है वो एक अलग फैक्टर है, एज, ओल्ड एज हो गया है वो एक अलग है, लेकिन कोई अपने शरीर पे ध्यान ना देते हुए और इस तरह की तपस्याओं को कर रहे हैं, या मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है लंबे समय तक भक्ति कर पाना, क्योंकि बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद साधना कम होती है, भक्तों का संग कम होता है, फिर रुचि चली जाती है, और फिर हमारे अंदर अलग अलग विचार आने लगते हैं। ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ में पास्ट में हुआ है कि उन्होंने अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा है तो वो लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं, है ना। तो इसीलिए एक मैराथन होती है और एक 100 मीटर रेस होती है। तो 100 मीटर रेस में क्या होता है? व्यक्ति बहुत तेज़ दौड़ता है, एकदम तेज़ी से दौड़ेगा, और मैराथन में क्या होता है? धीरे धीरे। मैराथन क्या है? 25 किलोमीटर है। अब 25 किलोमीटर चलना है तो 1 किलोमीटर इतना तेज़ दौड़े कि जब 1.1 आया तो हाफ के बैठ गए, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, पहुंचना 25 है और 1.1 पे ही हथियार डाल दिए। तो इसी तरह से स्लो एंड स्टडी, जो भी हम कर रहे हैं स्थिरता के साथ करें, है ना। उस तरह से नहीं बने कि आज तो पूरा इतना साधना हुआ और कल पूरा नीचे, है ना। कुछ दिन इस तरह से सेवा कर रहे हैं कि बस, और कुछ दिन ऐसा हो गया कि पूरा गायब ही हो गया। इसीलिए भक्ति में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, लंबे समय में करते जा रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। इससे तो सभी ग्रस्त हैं सभी लोग ग्रस्त हैं, करेक्ट। तो जिनको अधिक समय हो गया है, दीक्षित हो गए हैं, उनको सब सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, पंचांग प्रणाम करेंगे, है ना। तो वो जो आदर सम्मान मिल रहा है, अगर उसको हमने अपने गुरु और प्रभुपाद तक नहीं भेजा तो क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन हो जाएगा, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा का इनडाइजेशन, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो सेवा किया, बहुत अच्छा सेवा किया, सबने बोला प्रभु जी बहुत अच्छा सेवा किया, माता जी आपने बहुत अच्छा सेवा किया, लेकिन अंदर से क्या सोचना है? हम क्या सोचते हैं? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, अंदर प्रसन्न होते रहते हैं, और नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब हरी कृपा है हरी कृपा से हो रहा है तो वो जो प्रेस मिल रही है, जो सम्मान मिल रहा है, उस प्रेस को सम्मान को अपने गुरु को ट्रांसफ़र कर पाना, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो इनडाइजेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, स्पिरिचुअल हेल्थ खराब हो जाएगी। और ऐसा होता है
कि भक्त लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पूजा लाभ प्रतिष्ठा को डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और ऐसे बहुत अलग अलग भक्तों के जीवन में समस्याएं आती हैं कि जब पूजा लाभ, और सबको मिलेगा, जिनको थोड़ा समय हो गया है, 2-3 साल भी हो गए हैं, उन सबको मिलेगा। कोई ना कोई भक्त किन्हीं न किन्हीं भक्त को सम्मान देंगे ही, उनको प्रेस करेंगे ही उनकी सेवाओं के लिए। लेकिन उस समय हमारी क्या चेतना है, उस समय हम क्या सोच पा रहे हैं। और उसका दूसरा पक्ष क्या है, अरे मुझे तो कोई देखता ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं पड़ा हुआ हूँ ऐसे ही, सेवा करके आए, सेवा करके चले गए, अब कोई पूछने वाला नहीं है। वो उसका एक दूसरा पहलू है। पूछ रहा है तो एक अलग तरह की समस्या हो जाता है, कोई नहीं पूछ रहा है तो एक दूसरे तरह की समस्या हो जाता है। तो ये सब भक्तों के जीवन में ये माया टेस्ट लेती है, सब भक्तों के जीवन में माया टेस्ट लेगी। और हमारा उत्साह कहाँ से आ रहा है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से आ रहा है। हमारा उत्साह अहेतु की अप्रतिहता भक्ति से नहीं आ रहा है। मुश्किल है ना। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे, वो स्टोरी आती है, बालम राइस एंड काऊ घी, है ना, सबने सुना ही होगा। तो वो एक जमींदार होता है, उसके यहाँ कोई भी नौकर तैयार नहीं होता काम करने के लिए। कोई भी नौकर आता है और चला जाता है, तो परेशान हो जाता है कि मेरा कोई नौकर आ ही नहीं रहा है काम करने के लिए। तो उसके जो मित्र हैं वो सलाह देते हैं कि आप सबसे फर्स्ट क्वालिटी का राइस लेके आइए और सबसे फर्स्ट क्वालिटी का घी लेके आइए और मिक्स करके उसको खिलाइए। तो जमींदार ने बोला ठीक है करते हैं। तो बढ़िया राइस था, बढ़िया घी था, मिक्स करके उसको खिलाते थे। 6 महीने बाद वो चला गया। तो वो जमींदार ने पूछा कि आपने तो बोला था अच्छा राइस खिलाना, अच्छा घी खिलाना, वो चला गया। तो व्यक्ति बोलते रुक जाओ, अभी कुछ दिन रुक जाओ। तो कुछ दिनों के बाद वापस आ गया। तो बोलता है कि मुझे मतलब बुरा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आपने मुझे नौकरी पे रखा और मैं नौकरी छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, इसलिए मैं दोबारा आ गया। तो उनके जो पड़ोसी थे जमींदार के, बोलते हैं ये नौकरी करने नहीं आया, ये बालम राइस और घी खाने आया है। तो इसीलिए सबको थोड़ा टाइटल मिलना, सबको थोड़ा प्रेस्टीज मिलना और सबको थोड़ा, तो कभी कभी गुरु ऐसे करते भी हैं, गुरु कभी ऐसे करते भी हैं थोड़ा सा। और वो एक जेन्युइन रिकॉग्निशन भी होता है। किसी ने बहुत अच्छी सेवा की है तो सबके सामने अगर पता चल रहा है उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जिसका प्रेज हो रहा है उनकी इच्छा नहीं होना चाहिए। अगर प्रेज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो गुरु और कृष्ण के लिए प्रशंसा है, वो मेरे लिए प्रशंसा नहीं है। तो इसीलिए ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये बहुत बहुत अंदर तक है, बहुत ही अंदर तक है ना। ओके, अब लास्ट आज देखेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। स्वतंत्र व्यवहार और मनमानी। स्वतंत्र व्यवहार और मनमानी। मेरा किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट नहीं है। जब मेरी इच्छा होगी तो कर लूँगा, मेरी इच्छा नहीं होगी तो आप बताइए मत, मुझे पता है, मुझे सब पता है। मुझे सेवा भी कर सकता हूँ, कुकिंग भी कर सकता हूँ, प्रचार भी कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा अपने तरीके से। मेरी मर्जी चलेगी, है ना। तो मनमानी या मन मना बोलते हैं ना भगवान, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। तो मेरे में मन लगाओ या मनमानी करो, है ना। तो स्वतंत्र व्यवहार, और इसके कारण भी क्या होता है, जैसे कि स्वतंत्र व्यवहार वाले जो भक्त हैं रोक टोक नहीं चाहते किसी से, कोई हमको रोक टोक नहीं करे। उनका मन उनका गुरु बन चुका है अभी, उनके कोई गुरु नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उनका मन ही उनका गुरु है। और अपने जो मन रूपी गुरु है उनसे वो बहुत डिस्कशन करते रहते हैं। किसी से डिस्कस नहीं करते, मन से बहुत उनका डिस्कशन चलता रहता है ना। और
ऐसे भक्तों के जीवन में कोई गाइड नहीं होता है, कोई दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु नहीं होते हैं, जो स्वतंत्र व्यवहार वाले, मन वाले ऑफिशियल हो सकते हैं, ऑफिशियली मेरे गुरु हैं, ऑफिशियली मेरे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, लेकिन अंदर से कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है, या वो किसी का गाइडेंस लेना और रोक टोक उनके जीवन में हस्तक्षेप करना उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है ना। तो उनका मन वो सर्वोपरि बन चुके हैं, है ना। तो ये बहुत डेंजरस है। अभी देखिए अलग अलग तरह के अनर्थ है ना, ये सब अनर्थ निवृत्ति पर चर्चा हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा अनर्थ है। हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी अथॉरिटी, कोई भी सीनियर का बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कर लूँगा, आप बता दो, मैं अपने आप कर लूँगा, बस बीच में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत गहरे अनर्थ होते हैं, ये बहुत गहरे अनर्थ होते हैं। इवन कोई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, लग के सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये अनर्थ हो सकता है। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बोला कि प्रभु जी थोड़ा इसको ऐसे कर दीजिए, या माता जी इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, हमें समझा रहे हैं, हमें समझाने की ज़रूरत है? कुछ कर लेंगे अपने आप, आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे भक्तों को बोलने में भी थोड़ा सा भय लगता है, ऐसे भक्तों को बोलने में थोड़ा सा भय लगता है। तो ये बहुत, जैसे वो श्लोक है, या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता। काम कारता मतलब विम्सिकल बिहेवियर, विम्सिकल बिहेवियर मतलब मनमानी करना। भक्ति में कभी भी मनमानी नहीं चलती, इसीलिए भक्ति करना बहुत मुश्किल भी एक तरह से, माइंड पे बहुत प्रेशर आता है। योग साधना, ज्ञान लेना, कर्म करना फिर भी आसान है। क्यों है? क्योंकि वहाँ थोड़ा इंडिपेंडेंट है। और भक्ति में क्या होता है, इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है। और दूसरा क्या है कि जैसे जैसे कोई भक्ति में प्रगत बनते हैं तो उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है, जिससे वो और सेवा कर सके। तो अगर वो अपनी इंडिपेंडेंस का मिसयूज करते हैं तो भी ये समस्या आ जाती है ना। जब कोई भक्त है यहाँ पर 1 महीने से आ रहे हैं तो उनको हर चीज़ के लिए बताया जाएगा, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। फिर 6 महीने हुए तो बताएंगे आप 2 लोगों को सेवा में लगा लीजिए। फिर 2-3 साल हो गए तो उनको बोलेंगे आप इतने सारे भक्तों को सेवा में लगा लीजिए। फिर 5-6 साल हो गए तो बोलेंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अभी वो परिपक्व हो गए। तो जैसे जैसे एक तरह से सीनियर ईयर्स में बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्वतंत्रता और बढ़ती जा रही है। लेकिन उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग करेंगे। स्वतंत्रता मिल गई, अब उसका हमने गलत उपयोग किया तो उससे क्या होगा, ये समस्या हो जाएगी। तो भक्त या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। न सुख मिलेगा, न परम गति होगी, न सिद्धि मिलेगी, न परफेक्शन मिलेगा। जो मनमानी करता है या अपने इंडिपेंडेंस का मिसयूज करता है। तो इस तरह से ओके, ये हम कल देखेंगे अकेलापन। तो ये कुछ आज के टॉपिक हुए। ओके, तो ये हमने चर्चा कर लिया आज का। वीक साधना, अहंकार और श्रेष्ठता की भावना, आत्म केंद्रित भक्ति, कॉम्प्लेक्स मेंटेलिटी, दुर्बल स्वास्थ्य, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना, और स्वतंत्र मानसिकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।